वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो राजस्थान का इतिहास चल रहा है, आज हम बात करेंगे क्लास 5th पर, जिसमें है राजस्थान का विस्तार। इससे पहले जो क्लासें हमारी हो चुकी हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें था हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का नामकरण और राजस्थान का क्षेत्रफल, उसकी आकृति, विस्तार कहाँ तक है, इन सब के बारे में। तो अब राजस्थान का विस्तार दो तरीके से देखा गया है, यानी कि एक तो होता है बिंदु के आधार पर और एक होता है अक्षांश व देशांतर के आधार पर। दो आधारों पे देखा गया है, तो बिंदुओं के आधार पर और अक्षांश व देशांतर के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे बिंदुओं के आधार पर। तो बिंदु होती है, एक होती है उत्तरी, एक होती है मध्यम और एक होती है दक्षिणी बिंदु, एक होती है पश्चिमी बिंदु, एक होता है पूर्वी बिंदु। कौन कौन सी होती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और एक मध्यम बिंदु। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो उत्तरी बिंदु है कोणा गांव में, जो गंगानगर जिसकी तहसील है और जिला है श्री गंगानगर। समझ में आया? जो राजस्थान का जो बिंदु है, उत्तरी बिंदु कहाँ है? कोणा गांव में, गंगानगर तहसील है और श्री गंगानगर जिला है। अब बात करते हैं दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु गांव है बोरकुंड और तहसील है कुशलगढ़ और जिला है बांसवाड़ा। दक्षिणी बिंदु कहाँ है? गांव है बोरकुंड, तहसील है कुशलगढ़, जिला है बांसवाड़ा। इसके लिए आपको ये राजस्थान का मैप बनाना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। अब है पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु कहाँ है? गांव है सिलाना, तहसील है राजाखेरा, जिला है धौलपुर और यहाँ पे सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है और अस्त भी सबसे पहले होता है। इस पे दो क्वेश्चन बन रहे, तीन। एक तो पूर्वी बिंदु कहाँ है, तो इसमें गांव पूछा जा सकता है, तहसील पूछी जा सकती है, जिला पूछा जा सकता है। तो याद रखना, गांव है सिलाना, तहसील है राजाखेरा, जिला है धौलपुर और एक बनता है कि सर्वप्रथम सूर्य उदय, यानी कि सूर्य सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है और अस्त भी कहाँ होता है। तो ये इसका आंसर है गांव सिलाना, तहसील राजाखेरा, जिला धौलपुर और बिंदु पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु। उत्तरी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया, पूर्वी बिंदु हो गया। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु पर, जहाँ पे सबसे बाद में सूर्य उदय होता है और सबसे बाद में ही अस्त होता है। जो राजस्थान की पश्चिमी बिंदु है वहाँ पे सूर्य उदय सबसे बाद में होता है और सबसे अस्त भी सबसे बाद में होता है और उदय भी सबसे बाद में होता है। अगर आपसे गांव का नाम पूछा जाए तो कटरा गांव है, तहसील पूछा जाए तो सम है और जिला है जैसलमेर। समझ में आया? अब है मध्य बिंदु। ये है हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहाँ है? नागौर में, लाम्बोलाई गांव है। समझ में आया? लाम्बोलाई और नागौर मध्य बिंदु है। इसकी पांचवें बिंदु क्लियर हो गई। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य, ये इसकी 5 बिंदु थी, जिससे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो, ये जानकारी आपको और भी वीडियो में मिल जाएगी, पर उसमें क्या है, आपको बड़े विस्तार से बताया जाएगा और बात इन्हीं टॉपिक पे करनी है, तो क्यों ना हम शॉर्ट रूप में ही कर ले। तो आप इसको शॉर्ट रूप से देखने के लिए, इसको आसान तरीके से याद करने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे और लगातार देखते रहे। अब हम बात कर रहे हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में, राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार। उत्तर से दक्षिणी विस्तार यानी कि बात हो रही है उत्तर से दक्षिणी। तो उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से गांव आते हैं, क्या क्या आता है? तो पहला है कटरा गांव, जैसलमेर से सिलाना, धौलपुर। क्या ये राइट है? बताओ। तो कोणा गांव धौलपुर से बोरकुंड डूंगरपुर, ये राइट है। कोणा गांव श्री गंगानगर से बोरकुंड डूंगरपुर, क्या ये राइट है? चलो, कोणा गांव श्री गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा, बताओ जल्दी। देखो, ये सही है। अगर आपने लर्न किया है तो कोणा गांव श्री गंगानगर और बोरकुंड है बांसवाड़ा। बोरकुंड बांसवाड़ा हमसे क्या पूछा गया? दक्षिणी। और उत्तर में क्या है हमारा? कोणा गांव श्री गंगानगर। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है ये भी आ जाए। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम से दक्षिण से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण से पूर्व या दक्षिण से पूर्व। ठीक है?
क्या पूछा गया है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर या दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसको शॉर्ट रूप से याद करने के लिए आपको पप्पू याद कर लेना है। पप्पू तो याद रह सकता है, पप्पू का मतलब पश्चिम और पू का मतलब पूर्व, पैसे पश्चिम और पू से पूर्व, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अब हम बात करते हैं अक्षांश व देशांतर के आधार पर। अक्षांश और देशांतर के आधार पर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बात। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।